हेलो स्टूडेंट्स। बहुत जल्दी हम इस वीडियो को देखेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली टाइम को फॉलो करते हुए। टाइम इज़ वेरी लिमिटेड बट इट इज़ वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट मिशन ब्रीफिंग है ये एसए के लिए स्पेशल, कि एसए को कैसे क्रैक करना है और कौन से प्रायोरिटी टॉपिक्स रहेंगे। टॉप 10 प्रायोरिटीज़ एसए की कौन सी रहेंगी, किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या कंटेंट डालना है, बहुत स्पेशली। और ये ग्रीन बुक की हेल्प से सॉल्वेबल है इजीली। आप उस कंटेंट पे फोकस कीजिए, स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए, यू विल सेल थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है इससे के लिए 20 मार्कर्स इज़ वेरी क्रिटिकल, जहाँ वेरिएशन आने की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एसेज में। तो क्या है टॉप 10 इससे प्रायोरिटीज़ रहेंगी। विल सी दैट फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, दैट इज़ योर स्ट्रेटेजी डोजियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि आप बात करेंगे तो कौन कौन से टॉपिक्स हम मेनली देखेंगे। फेक न्यूज़ का एक बहुत हमने अपनी टेस्ट सीरीज में भी एक दो बार पूछा है इसको। सोशल मीडिया देखिए, ये टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि बहुत प्रडिक्टेबल नहीं है या नहीं है, बट ये हम आपको एक थॉट प्रोसेस को अलाइन कर रहे हैं और किस तरीके से अप्रोच करना है। देखिए, टॉपिक्स कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, बहुत ईजी है प्रेडिक्ट। जिस तरीके से पैटर्न पता है IBSCIO ने, उसके हिसाब से पता लग सकता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ बेसिकली शुरुआत में कुछ हेल्प हो जाए। कि फेक न्यूज़ का एक है सोशल मीडिया। आप बात कर सकते हैं कि सोशल मीडिया की कैसे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, अब ब्रॉडर इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा, आप लिख सकते हैं। डिस्कस करेंगे कि थोड़े थोड़े उसमें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी AI का आएगा। वुमेन एम्पावरमेंट एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट चेंज भी इंपॉर्टेंट है। यूथ एम्प्लॉयमेंट आप एक बार देख सकते हैं। एग्रीकल्चर क्राइसिस आपको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें अगर आप याद ऐड करनी है तो वाटर क्राइसिस का भी आप देख सकते हैं, वाटर क्राइसिस का देख सकते हैं आप। और आप इसके अंदर आप ग्लोबलाइजेशन वाला एस्पेक्ट भी आप देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इम्पोर्टेंट है वो भी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने किए हैं कि कैसे कैसे करने हैं। ग्लोबलाइजेशन की हमने बात करी है और वाटर क्राइसिस की बात करी है, तो वो चीज़ें दो आप देख सकते हैं। फेक न्यूज़ डिजिटल वॉरफेयर फ्रंट पे कौन से कुछ तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, नेशनल सिक्योरिटी। ये प्रडिक्टेबल टॉपिक है कि देखिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टॉपिक है। आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, प्रोपागेंडा क्या, कैसे ट्विटर पे कैसे किया जाता है, पोस्ट ट्रुथ के वर्ल्ड में कैसे काम किया जाता है, सोशल मीडिया की पे कैसे होते हैं, PIB फैक्ट चेक आ रहा है, एल न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी इलेक्शंस कैसे मैनेज किए गए। आप देख सकते हैं FBI KGB का रोल, बाहर के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करते हैं, फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा न्यूज़ फैला के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह एक्ट करते हैं। हमने देखा हाइब्रिड वॉरफेयर, देखा हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बहुत इजीली देखा। अज़रबैजान, और अगर आप फॉलो करेंगे अज़रबैजान और आर्मानिया की वॉर, तो उसमें भी एक बहुत तरीके से प्रोपेगेंडा वॉर किया गया है, लोगों को दिखाया गया। इसराइल के केस में दिखाया गया, फिलिस्तीन के केस में दिखाया गया है कि इसराइल को, ईरान के केस में दिखाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो नेशनल सिक्योरिटी से इम्प्लीमेंट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम जस्ट थॉट प्रोसेस को अलाइन कर रहे हैं। इट्स जस्ट हेल्पफुल वीडियो, इट इज़ नॉट डिक्टेटिंग और टीचिंग यू। जस्ट काम योर माइंड and analyze the things, you will be able to recall all the important aspects। ठीक है, बहुत ईजिली है, ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द वे जाके टॉपिक आ जाएगा। बहुत जेनरिक टॉपिक्स आएंगे और बहुत प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स आएंगे, बस आपको अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, AI इंटरनल सिक्योरिटी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत प्रेडिक्टेबल हो रखा है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो रखा है कि इस तरीके से सर्विलांस हो सकता है। डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कैसे AI ने का रोल बड़ा है। डीप फेक वीडियोज़ आने लग गई हैं, फेक न्यूज़ में भी हो सकता है वो वीडियोज़ को करके फेक। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की कि टेक्नोलॉजी इज़ बून और बेन, और कैसे कर रहा है। न्यूक्लियर वॉरफेयर फ्रंट भी बात कर सकते हैं इसके टेक्नोलॉजी के अंदर। तो मल्टीपल डायमेंशन पे आप सोच सकते, आपको सर्विलांस और ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे इम्पैक्ट डालेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिटेरेंस है, एक बहुत बड़ा डिटेरेंस है अगर आपकी स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजी है। शायद पेगासस सॉफ्टवेयर का आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा रिकॉल करिए, चीज़ों को लिंक करने की सोचिए। बहुत ज़्यादा आता है, आपको पढ़ा है, आपने पूरे साल पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जो बता रहे हैं आप उन हमसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बस उसको ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़रूरी है थॉट्स को। ठीक है, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी की बात करें, चैलेंजेस इन इंडिया।
बहुत प्रेडिक्टेबल डिजिटल वॉरफेयर फ्रंट की बात करें, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स की बात की गई है, हैकिंग की बात की गई है। देखिए हैकिंग, एथिकल हैकिंग और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आजकल पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी देखी जा सकती हैं। लेकिन जो क्राइम हो रहा है आपका, डिजिटल अरेस्ट एक बहुत वो है, इस वक्त मेन इश्यूज है। बहुत सारे लोग इसके शिकार हुए हैं, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि इसके डायरेक्ट आईवी एप्लीकेशंस है, इसमें इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट। आप इसको समझिए कितने मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जोड़ सकते हैं। आप अपने डेली टू डे टू लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी बहुत ट्रेंडिंग थी, किसी की वीडियो लीक हो गई, साइबर सिक्योरिटी चेंज हो गई, पॉर्न वीडियोस लीक हो जाती हैं, वायरल एमएमएस लीक हो जाते हैं। तो आप उसको, आपको अगर स्पेसिफिक इंस्टांस पता है तो आप पुट कर सकते हैं उसको, बहुत सलीके से अगर लिख सकते हैं तो ये दिस विल ट्राई टू कनेक्ट योर एसे विथ लाइव डे टू डे एग्जाम्पल्स। हर कोई कनेक्ट करेगा, कोई भी एग्जामिनर होगा आपको अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। अनवेवरिंग फॉल्ट लाइंस की हम बात करेंगे कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी पे हम क्या बात करेंगे। सोशल मीडिया बून और थ्रेट टू दी इंटरनल सिक्योरिटी, रेडिकलाइजेशन कैसे किया गया, आईएसआईएस का मेहंदी विश्वास से शुरू हुआ था 2014-15 में। फिर उसके बाद शुरू हुआ बहुत सारे कर्नाटका में केस आए, मालेगांव का केस था, बहुत सारे ऐसे केस है। फेक नैरेटिव्स की बात की गई, कम्युनल पोलराइजेशन की बात की गई, पालघर और ये सब चीज़ें, दीपू दास लिंचिंग की बात की कुछ, तो ये आप देख सकते हैं रिपीटेडली सीन इन द सिक्योरिटी एग्जाम। सीआरपीएफ का आप देख सकते हैं, आप सीडीएस सीपीएफ में देख सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, रिपीटेडली पूछा जा रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आपको बेसिकली पता ही होने चाहिए, ये आपको देख सकते हैं, आप ग्रीन बुक में देख सकते हैं, और हमने फंडामेंटल बुक्स प्रोवाइड करी है, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग और इस सब चीज़ें से देखिए कैसे कैसे यूएपी में अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, उसको आप इंटरनल सिक्योरिटी में लिख सकते हैं, अभी रिसेंटली हुए हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, जेनजी कल्चर बहुत आ रहा है, नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, इंटरनल स्टेबिलिटी हॉट टॉपिक है इस वक्त का। इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से या वेनेजुएलन क्राइसिस पहले हुआ था और बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, फिर उसके बाद चेंज हुआ, नेपाल में भी चेंज हुआ, जेनजी का क्राइसिस हुआ, उसमें अनरेस्ट हुआ, रेडिकलाइजेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी लिंकेज भी आया। तो ये चीज़ें हुई, ये तो आप उस चीज़ को देखने के लिए तैयार रहिए कि इस तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, और आप वही पर्सपेक्टिव से सोचना है। पर्सपेक्टिव आप चेंज कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर, ठीक है। इमरजेंट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस की, इमरजेंट सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल वेक्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्या, डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बहुत जनरल, ठीक है। फिनटेक रिस्क है, डिजिटल अरेस्ट से भी इसको आप लिंक कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें कॉमन है कि डिजिटल इकोनॉमी में आपको लॉस हो रहा है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है उस चीज़ की, यूपीआई फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत सारे डेटा प्राइवेसी का इश्यूज आ रहा है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं ये। वुमेन एम्पावरमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, सोशल स्टेबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ बात की, जेंडर की बात करेंगे आप, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, स्पोर्ट्स में, कॉम्बैट रोल में, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना बड़ा है, क्या हुआ है, लिटरेसी रेट कैसे हुआ है, सेक्स रेशियो बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि लोग जागरूक हुए हैं। कनेक्ट करना सीखिए, कनेक्ट करना सीखिए, तो उसमें एग्जांपल देख सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं, इस बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जेंडर का, आप जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, अगर जेंडर न्यूट्रलिटी पे कुछ क्वेश्चन आता है तो ट्रांसजेंडर्स को इम्प्रूव कर दीजिए कि ये इनके लिए वेलफेयर सर्विस बहुत सारी की है, बहुत सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के केस में भी आप बात कर सकते हैं, डिजास्टर इंटरनल सिक्योरिटी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी जैसे क्लाइमेट एंड माइग्रेशन कैसे हुआ, बेसिस ऑफ क्लाइमेट देयर द माइग्रेटरी पैटर्न्स ऑब्जर्व, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ड्राई लैंड हो रहा है, बहुत सारी जगह कहीं बारिश हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी हो रहा है, लॉ एंड माइग्रेशन हो रहा है, रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहे हैं, रोहिंग्या क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्ट कीजिए उसको क्लाइमेट चेंज से, माइग्रेटरी पैटर्न्स होगा, लोग खाने के लिए कुछ भी कर देंगे, अफगानिस्तान से पलायन हुआ इतना। तो आप वो चीज़ें अपने माइंड में, फ्रेमवर्क में बैठा के रखिए। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द थॉट प्रोसेस टू बी अ लाइन, वी आर नॉट डिक्टेटिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बट आपको ब्रॉडर किस पर्सपेक्टिव में, तो बहुत ब्रेन हैमरिंग, मसल हैमरिंग बहुत ज़रूरी है। कंटेंट और नॉलेज की कमी नहीं होती स्टूडेंट्स में, उसको ऑर्गेनाइज थॉट्स में प्रॉपरली लाने के लिए
उसको मसल हैमरिंग की ज़रूरत होती है कि बार बार हम उसको रिपीट करें, रिवीजन करें उस चीज़ का। ठीक है, एग्रीकल्चर क्राइसिस क्या है, वाटर स्कैर्सिटी एज अ थ्रेट है, एयर पोल्यूशन का भी रखना, एयर पोल्यूशन का भी इंपॉर्टेंट हमने टेस्ट सीरीज में दिया है इसको। एयर पोल्यूशन को भी आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों को। फार्मर डिस्ट्रेस कैसे है, प्रोटेस्ट कैसे हो रहे हैं, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी हो रहे हैं। अभी एमएसपी पे हुआ था ना, क्यों हुआ था, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन गया, वाटर स्कार्सिटी। तीसरा विश्व युद्ध का कई बार कहते हैं कि पानी के लिए लड़ा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, इंडस वाटर ट्रीटी वाला एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो लिंक करना सीखिए उस चीज़ को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे देख सकते हैं आप इस तरीके से टॉपिक। तो 2-3 टॉपिक मैंने जो एक्स्ट्रा बताया था इसके, तो ग्लोबलाइजेशन, एयर पोल्यूशन और ये वाटर स्ट्रेस वाला। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया है इस चीज़ में, ये अलग भी हो सकते हैं और एक करके भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिशन पैरामीटर की हम बात करेंगे तो आपको रथलेसली प्रायोरिटाइज करना है, इन टॉपिक को बार बार हैमरिंग करनी है। 60% ऑफ प्रोपोर्शन आपकी ये डिजिटल वन वाला जो हमने पार्ट 1 था उसको करना। हाईएस्ट वेट एंड रिलीव पॉइंट्स, वो एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, आपको एक ही करना है। तो आप इनसे बेसिक बेसिक करके जाइए और मोस्टली आपके हिट करेंगे इसमें से। देख, आपको नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं जाना। आप बहुत सारे आ सकता है, शायद एक और देख दो और एक्स्ट्रा आ जाए जो कोई भी प्रेडिक्ट ना कर पा रहा हो, बट हमारे लिए क्या है, एग्जाम करना हो, हम इससे कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो आपको बहुत ज़रूरी है वो देखना। डॉट्स कनेक्ट कीजिए। ठीक है, टॉपिक्स आइसोलेशन में पढ़िए, जैसे मैंने लिंक करना सिखाया, यूथ एम्प्लॉयमेंट टू रेडिकलाइजेशन से कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज टू माइग्रेशन से कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी इंटरकनेक्टेड थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक वाइट पेपर पे, A4 पेपर पे आप रिकॉल कर सकते हैं क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या कंटेंट है, फैक्ट क्या है, उसके लिए डायग्राम्स अगर कुछ हैं तो। ऐसे एक डायग्राम ऐसा था कि जिसमें टाइम कम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वुमेन एट एवरी स्टेज फेसिस द डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम वॉम टू टॉम, यानी मतलब उसकी डेथ के, और ये बहुत सारे चीज़ें हैं डेवलपमेंट। उस तरीके से फ्लो चार्ट रखिए, अच्छे पॉजिटिव रखिए, नीट एंड क्लीन फ्रेम एवरी एसे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये अगर आप कर गए, ज़बरदस्ती नहीं करना, बात बात बता रही है कि जहाँ स्कोप हो वहीं करना है, ओवरडू नहीं करना, कोशिश में अपना उसको ख़राब नहीं करना, उसका क्रियाक्रम नहीं करना उस ऐसे का। यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट वाइल अप्लाइंग दीज नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट। इफ़ यू डू इट देन इट इज़ ग्रेट एंड गुड एंड इट वुड डेफिनेटली ऐड वैल्यू। बट वैल्यू ऐड करने के चक्कर में बेसिक्स से समझौता नहीं कर देना, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द बेसिक्स। फर्स्ट वो, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड बेस्ट ऑफ लक। नो वरीज, नो वरीज एट ऑल, जस्ट रिकॉल, ट्रस्ट योर जजमेंट। कहानी नहीं करेंगे, स्टोरी नहीं करेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे। 20 मार्क्स का ऐसे होगा, 10 मार्क्स पे होंगे, टू द पॉइंट की बात करेंगे, वर्ड्स कम भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द कंटेंट मैटर, स्ट्रैटेजी मैटर, स्ट्रक्चर मैटर, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर मैटर। वर्ड्स को कोई नहीं देखना, नीट एंड क्लीन राइटिंग, फ्लॉवरी नहीं। ठीक है, essay इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, फोकस ऑन दीज टॉपिक्स अगेन एंड अगेन अगेन। एक एक पेज इनके लिख लीजिए, बहुत टाइम है अभी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। क्या करना है उसमें, क्वेश्चंस में भी यहाँ के ऐड हो जाएंगे, क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड जनरेट हो सकते हैं मोस्टली। ठीक है, ग्रीन बुक को फॉलो करिए, उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो देखिए, पढ़िए और बताइए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।